बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज के वीडियो में आप क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और निपात को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं क्रिया की परिभाषा से। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने, करने या होने की अवस्था को दर्शाता है। जैसे कि राम दौड़ता है, इसमें एक कार्य को दर्शाया जा रहा है जो दौड़ना है। सूरज चमकता है, इसमें सूर्य की स्थिति को दर्शाया गया है। वह खुश है, इसमें किसी के खुश होने के भाव को दर्शाया गया है। इसमें विशेषताएं देखिए तो क्रिया वाक्य में कर्ता के कार्य को पूर्ण करती है। यह काल, वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार बदलती है। क्रिया के प्रकार देखिए तो रचना के आधार पर क्रिया 3 प्रकार के होते हैं: सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त। इसको पहचानने का बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। परिभाषा पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता रहती है। सकर्मक कर्म की आवश्यकता रहेगी, ये परिभाषा कहता है। इसको एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? कोई स्टेटमेंट दिया रहे, उसमें क्या शब्द अगर फिट हो जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। इसके साथ दूसरी ट्रिक ये है कि कोई स्टेटमेंट रहे, उसमें वो चीज़ खत्म होती रहे, वो सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या शब्द फिट हो रहा है? राम ने क्या पढ़ी? वह फल खाता है, वह क्या खाता है? दूसरा ट्रिक ऐसे समझिए कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक अब खत्म हो रही है, आगे उसको कम पढ़ना पड़ेगा। वह फल खाता है, तो फल खा रहा है तो फल खत्म हो रहा है। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वह हंसता है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसको एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? इसमें भी क्या लगाएंगे? अगर क्या सेट हो गया तो वो सकर्मक, क्या सेट नहीं हुआ तो अकर्मक। जैसे वह क्या हंसता है लिख नहीं होता है, वह हंसता है, क्या शब्द इसमें सेट नहीं हो रहा है तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, दो या अधिक शब्दों से मिलकर के संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे खा लेना है, तो खा लेना संयुक्त क्रिया है, उसने खाना खा लिया। चल देना, वह चल दिया, इसमें चल देना संयुक्त क्रिया है। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पे एक सहायक होता है, एक मुख्य होता है। सहायक क्रिया में हा, है, हूँ, था, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हूँ सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। मुख्य क्रिया, ये वाक्य में मुख्य कार्य को दर्शाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह गाता है, तो पढ़ना इसमें मुख्य क्रिया हो गई। गाना मुख्य क्रिया हो गया, खाना मुख्य क्रिया हो गया। अन्य प्रकार में देखिए नामबोधक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। नामबोधक क्रिया वो क्रिया होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनी होती हैं। जैसे लजाना, तो इसमें लज्जा से बनी हुई क्रिया है लजाना। सफ़ेद करना, तो सफ़ेद से बनी हुई क्रिया है सफ़ेद करना। प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं से न करके किसी और से काम कराया जाए। जैसे कि खाना से क्या हो गया? खिलाना, खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। दौड़वाना, नचवाना, तो इस तरीके के शब्द प्रेरणार्थक क्रिया में होते हैं। ज़्यादातर इनमें वाना या ना शब्द लास्ट में वर्ण लास्ट में आता है। काल, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो भविष्य में आएगा। भूतकाल के भी प्रकार हैं। भूतकाल का पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, मैं गया, आसन्न भूतकाल, कोई काम तुरंत खत्म हुआ रहता है, मैं अभी अभी खाना खाया। इसी तरीके से पूर्ण भूतकाल, मैं खाना खा चुका था, कंप्लीट हो चुका। संदिग्ध भूतकाल, इसमें संदेह रहता है, शायद वह गया हो, इसमें संदेह है। सन्नादि भूतकाल, वह रोज पढ़ता था, तो इसमें किसी के किसी काम को खत्म होने की बात करता है। वर्तमान काल, जो अभी भी चल रहा हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सामान्य वर्तमान काल इसके उप प्रकार में आता है। मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब वो कल भी पढ़ रहा था, आज भी पढ़ेगा, वो लगातार पढ़ता है, अभी भी पढ़ रहा है। वर्तमान भूतकाल, वर्तमान मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, कह रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो अभी भी पढ़ रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, शायद वह पढ़ता हो, इसमें कंफर्म नहीं है, संदेह है उसको। भविष्य काल, वो कार्य जो भविष्य में होगा। जैसे कि सामान्य भविष्य, मैं जाऊंगा, ये सामान्य है। संभाव्य, शायद मैं जाऊं, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। नोट पॉइंट याद करिएगा, काल के साथ क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। जैसे वह पढ़ता है, तो इसमें पुरुष को बता रहा है वह पढ़ता है। इसी तरीके से स्त्री को भी कह सकता है कि वह पढ़ती है, तो अगर स्त्रीलिंग होगा तो पढ़ती है। वाच्य, वाच्य क्रिया के आधार पर क्रिया की रचना को दर्शाता है, जिसमें कर्ता, कर्म और भाव पर जोर होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
कर्तृवाच्य में क्या होता है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता स्वयं कार्य करता है, उस कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर इसमें कह दिया जाए कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, इसमें कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान हो गया, कर्म पुस्तक है तो कर्मवाच्य हो गया। अगर किसी में कर्ता प्रधान तो कर्ता कृत्यवाच्य, कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य। दूसरा परिभाषा देखिए, तो कर्म पर अगर जोर दिया जाए और कर्ता गौड़ हो जाए तो वो कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, तो यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया, खाना मेरे द्वारा खाया गया। नोट पॉइंट, कर्मवाच्य में क्रिया के साथ द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य, जब क्रिया का कर्ता या कर्म स्पष्ट न हो, केवल भाव पर जोर दिया जाए। जैसे कि उदाहरण दिया है, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाव प्रकट किया जा रहा है, बहुत दुखी में है, बहुत मतलब उसको पीड़ा हो रही है, अब चलने थक गया है। उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाया नहीं गया, तो अब उसकी असमर्थता को दर्शा रहा है, इसमें भाव को दर्शा रहा है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। अव्यय, अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक आदि से अपरिवर्तित होते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये भी कई प्रकार होते हैं। ये वाक्य में क्रिया संज्ञा या अन्य शब्दों के साथ प्रयोग होकर अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसमें जैसे क्रिया विशेषण एक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, जैसे और, परंतु, इसको इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और को इसमें और में कोई मात्रा पाई कुछ नहीं लगा सकते हैं, वो ज्यों का तो रहेगा, अव्यय उसी को कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन न कर सके। विस्मयादि बोधक, जैसे ओह, आह, इस तरीके के शब्दों में आप कोई मात्रा परिवर्तन नहीं कर सकते। संबंध सूचक, इसमें भी आप किसी प्रकार का भेद वो नहीं कर सकते। जैसे किसी भी प्रकार का संबंध हो, जैसे अपना, अपना में हो सकता है। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से कैसे होता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि कैसे, कोई काम कैसे किएगा, वह तेज दौड़ता है, तो ये विशेष की विशेषता दर्शा रहे। कब, समय को, कहाँ, स्थान को, कितना, मात्रा को दर्शाता है। जैसे वह धीरे चलता है, अब धीरे अव्यय हो गया, इसमें धीरे में कोई मात्रा वात्रा लगा के देखिए नहीं हो पाएगा। मैं कल आऊँगा, कल में आप क्या करेंगे, कल ही थोड़ा कर नहीं पाएंगे, तो अव्यय हो गया। वह बाहर गया, जो अव्यय होते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समुच्चय बोधक, दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे और, राम और श्याम आए, तो और इसमें अव्यय हो गया। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है, लेकिन इसमें अव्यय हो गया। विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य, दुख, सुख आदि भावनाएं व्यक्त करते हैं इससे। जैसे अरे, अरे अव्यय है, हाय, हाय अव्यय है। संबंध सूचक, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर उनके संबंध को दर्शाते हैं। जैसे किताब पर रखो, कोई कागज या कलम, कोई भी वस्तु जो है किताब पे रखने के लिए आदेश दिया है, किताब पर रखो। पर को आप अव्यय है, पर में आप कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वह मेज में या किसी चीज़ में बैठा, तो इसमें कुछ शब्द छूट गए हैं, में बैठा, तो इस प्रकार से यहाँ दिखाया जाए, पर में जो है वो संबंध सूचक अव्यय हो गए। निपात, निपात छोटे शब्द हैं जो वाक्य में जोर, निश्चितता या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अर्थहीन होते हैं, लेकिन वाक्य में अर्थ को प्रभावी बनाते हैं। जैसे इसमें तो हो गया, भी हो गया, ही, तक, मात्र, केवल, ये शब्द हो गए। जैसे ही का तुम ही आओ, तो जोर दिया जा रहा है किसी एक व्यक्ति को कि तुम ही आओ। मैं भी आऊँगा, तो वो अपने ऊपर जोर दे रहा है सहभागिता का। तक, वह रात तक पढ़ता है, तो इसमें तक जो है वो अब निपात हो गया। इस तरीके से शब्द हो जाते हैं जो निपात हैं। तो इस प्रकार के शब्द निपात कहलाते हैं। निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ को सूक्ष्म रूप से बदल देता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा क्रिया में काल, वाच्य, अव्यय और निपात। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।